अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं द स्टोरी बिहाइंड सूरह जिन का पार्ट 2। कल हमने सुना था कि कैसे रसूलुल्लाह के कुरान पढ़ने से कुछ जिन लोगों के दिल बादल गए थे और कैसे उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना था। आज हम उसके आगे की रूहानी कहानी सुनेंगे, जहां उन जिन लोगों ने अपनी कौम के अंदर ईमान का पैगाम फैलाया और उनके बीच एक रूहानी जंग शुरू हुई। उन रात के बाद जिन अपनी कौम के पास वापस गए। रात अभी भी अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी, लेकिन उनके दिलों में रोशनी थी, वो नूर जो उन्होंने कुरान से पाया था। जब वो अपनी कौम के पास पहुंच गए तो सब जिन उन्हें देखकर हैरान हुए। उनका लीडर आमिर नाम का था। उसने पुकार कर कहा, आए मेरे भाइयों, हम एक नई सच्चाई के साथ लौट कर आए हैं। हमने एक इंसान की आवाज सुनी, लेकिन उसके लफ्जों में अल्लाह का नूर था। हमने एक कुरान सुना जो दिल को जगा देता है, जो गुमराह को हिदायत देता है। सब जिन एक दूसरे को देखने लगे। अनमेन से एक बड़ा जिन बोला, आमिर, तुम पागल हो गए हो क्या? हम तो हमेशा आजाद रहते हैं, हम किसी रब के आगे झुकते नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? आमिर ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं पागल नहीं हुआ, मैं बस जाग गया हूं। हम जिन लोग हमेशा सोचता रहे कि हम अजीम हैं, हम हवाओं में घूमते हैं, हम इंसानों से ताकतवर हैं, पर आज मुझे पता चला कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हम उसके बंदाई हैं और वही हमारा मलिक है। एक जावा जिन आगे बढ़ा और बोला, ये इंसान है कौन जिसका कुरान तुमने सुना? आमिर ने जवाब दिया, वो इंसान नहीं, वो अल्लाह का रसूल है। उनका नाम मोहम्मद है। उन्होंने जो कलम सुनाया, उसने मेरी रूह हिला दी। सब जिन चुप हो गए। उनके दिल में अजीब सा खौफ भी था और क्यूरियोसिटी भी। कुछ जिन हंसने लगे, तुम कह रहे हो हम एक इंसान की बात मान लें? वो भी ऐसा इंसान जो रीत की जमीन पर रहता है? आमिर ने मुस्कुराकर कहा, वो जमीन का इंसान नहीं, वो आसमां का पैगंबर है। अगर तुमने उसकी आवाज सुनी होती तो तुम्हारा दिल भी बादल जाता। फिर उसने उन्हें कुरान के कुछ लफ्ज याद से सुनाए। जब उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हवाएं खुशबू से भर गई, जंगल का अंधेरा हल्का पैठ गया और कुछ जिन के दिल का पत्थर पिघल गया। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आया। उनका एक जिन बोला, ये लफ्ज में कुछ तो बात है। दिल हल्का लग रहा है, पर सब आसान नहीं था। उनकी कौम में कुछ जिन शैतानी रास्ते के थे, जिन्हें शैतान का हुक्म था कि इंसानों और जिन दोनों को गुमराह करते रहो। उन्होंने आमिर के खिलाफ साजिश रची। एक बड़े शैतान जिन ने कहा, अगर ये कुरान का पैगाम फैल गया तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और कहा, इन ईमान वेल जिन को रोको, उन्हें डरो, उन्हें वापस पुराने रास्ते पर लाओ। फिर एक रात जंग शुरू हुई, एक रूहानी जंग, ना तलवारों की, ना तीरों की, पर दुआओं और ईमान की। एक तरफ कुरान के नूर वाले जिन थे और दूसरी तरफ अंधेरे के जिन। जब शैतानी जिन उन पर हमला करने आए तो आमिर और उसके साथी ने बस कहा, एऊज़ु बिल्लाहि मिनाश शैतानी राजीम, और उनके लफ्ज बिजली की तरह गूंज उठे। शैतानी जिन चीखने लगे। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। ये लफ्ज हमें जला रहे हैं, उन्होंने कहा। आमिर ने बोला, ये लफ्ज नहीं, ये सच्चाई है जिसे तुम डरते हो। जंग पूरी रात चली। सुबह तक उन शैतानी जिनों का अंधेरा कमजोर पैठ गया। कुछ जिन भाग गए, कुछ ने ईमान कबूल कर लिया। आमिर ने कहा, ये वही किताब है जिसमें सबके लिए हिदायत है। अब हम इंसानों जैसे गुमराह नहीं रहेंगे, हम उन्हें हिदायत दीन वेल बनेंगे। फिर उन्होंने फैसला किया, चलो हम रसूलुल्लाह के पास वापस जाते हैं, उनसे इल्म सीखते हैं।
वो कुछ जिन वापस मदीना के पास गए जहां नबी सुबह कुरान पढ़ रहे थे। जिन उनके सामने आए, पर इस बार वो छुपे नहीं। उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। नबी ने जवाब दिया, डब्लुए अलैकुम अस्सलाम, और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आए अल्लाह के रसूल, हम जिन लोग आपके कुरान से रोशन हो गए हैं, हमें भी सिखाइए कि कैसे हम अपनी कौम को हिदायत दे। नबी ने उन्हें कुरान के कुछ आयत समझाए, उन्हें दवती इस्लाम का तरीका बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो कि तुम्हारी कौम बाक जाए तो उन्हें सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाओ, शर्क से दूर रखो और इबादत सिर्फ उसकी करो। उस दिन के बाद से जिन लोगों की एक नई जिंदगी शुरू हुई। उन्होंने अंधेरों के रास्ते छोड़ दिए, उन्होंने इबादत सीख ली, उन्होंने कुरान के नूर से अपनी दुनिया रोशन कर ली। और वही सूरह जिन के लफ्जों में लिखा गया, जहां जिन खुद कहते हैं, डब्लुए अन्ना लहू इस्तमाना नफरून मिनल जिन्नी फा कालू इन्ना सामीना कुरानन अज़बा यहदी इला रुश्दी फा आमन्ना बिह। और हम कुछ जिन आए और हमने एक अजीब कुरान सुना जो हिदायत देता है, तो हम उस पर ईमान लाए। और तब से जिन लोग दुआ करते हैं, सजदे में झुकते हैं और कहते हैं, हम अस अल्लाह के हैं जिसका कलम हमें मिल गया, हम उस रसूल के हैं जिनकी आवाज ने हमें बादल दिया। वही रात, वही जंगल, वही कुरान के लफ्ज, सब अब भी हवाओं में गूंज रहे हैं। और सूरह जिन के हर लफ्ज में वो कहानी छुप है, जहां अंधेरा नूर बन गया,